कि ऊपर की धुनें तरह तरह की उसको सुनाई देने लगी। और ऊपर में तो कोई खोला नहीं है, बस ये जब सत्य स्पर्श रूप रसगंध, जब ये उस धुनी में लय हुई, ओंकार धुनी में बादलों की गरज और मर्दन की, तो फौरन केंद्र पर पहुंच गई और ऊपर से आवाजें आ रही। तो ये सूरत गुणातीत हो गई। अब सब गुणों से नहीं, अब ये किसी गुण के अंदर नहीं है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मृतलोक है। 17 तत्वों का जो लिंग शरीर, 10 इंद्रिया, 4 चतुर्थ मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 14 तबक 14 लोक जो स्वर्ग वैकुंठ में वहां, इसकी एक सीमा है आंग। उच्चम लोक है 9 तत्वों का। सत्य स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का एक खोल, इसको भी पार कर गई। और त्रिपुटी में 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध और कोई चीज नहीं है। जब इसको भी इसने जब पार किया और जब केंद्र पर पहुंच गई तो नीचे खा सब छोड़ दिया। अब यही सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, वो ओंकार पद में उनका तो साक्षात कर ही लिया, लेकिन गुणातीत हो गई। अब वो गुणों के अंदर नहीं आ सकती, ना उसको गुण को लिबायमान कर सकते। तो यही से जो शुरुआत होती है ऊपर में, वो प्रकृति लोक की होती है। ऊपर में पुरुष है जिसको पार्वम कहते हैं, निरंकार पुरुष जो 10वें द्वार में विराजमान, नीचे है प्रकृति। वहां से कृष्ण भगवान भेजे गए थे, इसलिए कृष्ण भगवान गुणातीत थे। लेकिन प्रकृति ने उनको भेजा था काम करने के लिए, यहाँ वो काम हो नहीं सकता था अगर वो भेजती नहीं तो। उनको भी गुण लिपायमान नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस काम के लिए भेजा वही काम किया। तो ऊपर में दुनिया सुनाई दे रही तरह तरह की, वो शून्य पथ की आवाजें आ रही, और सूरज जब इससे अलग हो गई तो गुणातीत हो गई। अब वो शब्दमय हो गई, शब्द स्वरूप हो गई। अब उसके खोल तो सब उतर गए, वही खोल तो बीच में मेलोनी का रहा नहीं। तो बस फिर क्या बात, फिर तो जब शब्द रूप हो जाएगी तो एकदम से मिट्टी चली जाएगी। बोलो आगे पहुंची सोना मजार, निरंकार दोने सोनी को। प्यार से समझा रहे हैं बात को। फिर देख रही यहाँ तक, यहाँ के तो तुम हो रही, रास्ता तो चढ़ने का ये, घर में पहुंचने का। जब उसने उस आवाज को निरंकार की तिमरी सारंगी सुनी तो उसमें लय हो गई। फिर तो उसको सहूलियत हो गई, कोई बंधन मिल रहा, इधर का कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई लगाव, किसी तरह मन को भी छोड़ दिया, बुद्धि को भी छोड़ दिया, चित्त को भी छोड़ दिया, काम क्रोध भी छूट गए, ये सबसे अलग हो गई। प्राण भी छूट गए, सब नीचे रह गए, अपने अपने भंडार में लय हो गए। प्राण प्राण के भंडार में, मन के भंडार में, बुद्धि के भंडार में, चित्त के भंडार में, और 25 प्रकृतियां वो अपने अपने, और इंद्रियां अपने भंडार में। ये सब लय होती गई, खाली सूरत रह गई एक जीवन। अब तो सर्वांग दृष्टि हो गई, आगे भी देखे, पीछे भी देखे, दाएं भी देखे, बाएं भी देखे, नीचे भी देखे, ऊपर भी देखे, चारों तरफ। अब तो मतलब कोई पर्दा नहीं रहा। कहते हैं कि फिर वहां जब पहुंची तो निरंकार पुरुष का दर्शन, दीदार। वैसे तो ये दोनों पके हुए हैं, दोनों पूरे, प्रश्न करने वाला भी पूरा और जो गुरु है वो भी पूरे, दोनों पूरे हैं, उनमें कमी किसी में नहीं। लेकिन अब यह है कि गुरु है। ये प्रश्न क्यों किया गया? आपके लिए, जगत के जीवों के लिए। ये कैसे पहुंचेंगे, कहां होकर के जाएंगे, तो वो पता ठिकाना रास्ते का एक संकेत धीरे धीरे दे रहे कि अगर ऐसे ये सूरज चले, 5 नाम का स्मरण करे, ऐसे ध्यान लगाए, ऐसे कानों से भजन करे, तो इस तरह से श्याम से मैं अपनी सूरत को उस रूप में जमाए, और जब दृष्टि एकाग्र हो जाए
तो उसका भी साक्षात्कार, ब्रह्म का भी साक्षात्कार, पार ब्रह्म में समाई उनका भी साक्षात्कार, ऊपर सब आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल एकदम अलग अलग। फिर वहां कोई पर्दा तो है नहीं, आवाजें कोई बंद नहीं है, तो इतनी आजाद सर्वत्र है, सारा चेतन सत्य का ही सारा कारखाना है, सारी रचना शब्दमय, कुछ नहीं सत्य की। वो चेतन सत्य है, एक प्रकाश है, उसी में से ये निकल रहा। अगर शब्द ना हो तो प्रकाश नहीं होगा। सारी रचना ही पूरी चेतनमय है। वहां जड़ का कहीं भी नाम निशान और आवाज वहां बोलो। केदारी और सारंगी सोनी मान सरोवर चढ़ चढ़े। कहते हैं कि जब उसने इस आवाज को किगरे सारंगी की सुना तो सुन सुनकर उसके अंदर एक अजीब गरीब खिंचाव है, आगे चढ़ती है। तो वहां मानसरोवर है और इतना बड़ा सरोवर है कि उसमें कितने ब्रह्मांड जाकर समा जाएंगे, उससे भी बड़ा इतना बड़ा मानसरोवर। और वो कायगा है अमृत का। अब मालिक ने इस कारीगरियों से उसको ऐसा बनाया, लेकिन उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसा मालूम होता है कितने करोड़ लंबा और कितने करोड़ पीछे लंबाई चौड़ाई, और उसके जो घाट बने हुए हैं वो ऐसा तो यहां कोई महल है नहीं, ऐसी तो कोई चित्रकारी नहीं, न ऐसी कोई रोशनी, कोई नाम निशान को। ऐसे घाटों पर असंख्यों उन घाटों पर रुए स्नान भी कर रही है और अमृत पी रही है। वो तो दृश्य तो दृश्य है। जो सूरत यहां से वहां जाएगी उसमें स्नान करेगी तो स्नान करते ही पुरुष प्रकृति से, ब्रह्म माया से, ईश्वर और शक्ति से, ब्रह्मा विष्णु महादेव से और काल जाल से, जन्म मरण से साफ दांत छूट गए। उसका यही स्नान। वहां से वह ऐसी रोशनी कहीं से, यानी ऐसा प्रकाश लाइट पड़ रही है, ऐसी अद्भुत लाइट जैसे कि वहीं पर वर्षा हो रही है। उसमें रुए जीवात्मा स्नान कर अमृत पीकर इतनी ताकतवर, इतनी प्रकाशमान, इतनी शक्तिदायक हो जाती है कि उनका मुकाबला क्या होगा। ये जो सूरज दोनों आंखों के पीछे जो बैठी हुई है, जब ये यहां से वहां पहुंच जाएगी और हंसों के साथ जब वहां मिलकर अपना रूप हंसनी धारण करेगी और अमृत पिएगी तो फिर क्या वर्णन होगा। तो रास्ते का एक चिन्ह बता रहे हैं, ये चिन्ह है रास्ते के कि ऐसे ऐसे तुमको जाना है, ऐसे ऐसे चढ़ना है, इस सहारे से ये भेद चढ़ने का है। यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, ऐसे ऐसे चढ़ चढ़। तो वो तो सूरत पहले ही चढ़ गई, तभी उसने प्रश्न किया है कि ऐसा प्रश्न किया जाए कि सभी जीवों का उससे लाभ हो, हित हो जाए। ऐसा प्रश्न हो कि किसी का लाभ ना हो। तो प्रश्न करने वाली भी पूरी और जिससे प्रश्न कर रहे गुरु भी पूरे, इनमें से कोई अधूरा नहीं है। अगर वो नहीं जानती होगी तो प्रश्न क्या करेगी, बोलो। आगे महासोन मैदाना जहाँ चार दोनते मेरे साथ
मान। कहते हैं कि आगे महाशून्य का मैदान है, वहां पर वो महाकाल विराजमान है। उनको महाकालपुर इसलिए कहते हैं, वो इतना महामैदान है कि उस इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश को पार करना सुरतों के लिए बहुत मुश्किल है। जब वो स्नान कर लेती है मानसरोवर में तो उनको इतना प्रकाश ऊपर से मिलता है कि वो उसको बर्दाश्त करती है। अगर उनको मानसरोवर में बर्दाश्त करने का प्रकाश न मिल जाए तो उस मैदान में कोई जा नहीं सकता। तो आगे महाशून्य का मैदान बहुत वैसे रचना तो गजागज है, कोई ऐसा ही मैदान नहीं है, कोई भी एक तिल भर भी एक कण भर भी रचना से खाली नहीं। ये महाशून्य का मैदान है। आगे भवन स्थान है, वो सोहन पुरुष विराजमान है। उनका अधिकार ब्रह्म पर भी है और पारब्रह्म पर भी और ईश्वर पर भी, सब अधिकार लेकर के बैठे हुए हैं। और यहां तक तो महाप्रलय होती है, इसके आगे कोई महाप्रलय नहीं है। ये मैदान बहुत बड़ा है। आगे महाशून्य है जिसको महाभंवर गुफा कहते हैं, उस पर वो सोहम पुरुष विराजमान है और वो वहां एक इंडोला पड़ा हुआ है। ये सब उसी धरा पर सबके सब छू रहे हैं।